नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 मार्च का महीना समाप्ति की ओर है और अप्रैल 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2023 में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है अप्रैल 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा अप्रैल 2023। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा अप्रैल 2023 में। भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ व्रत, त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है। हालांकि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं, लेकिन कुंभ राशि कई बातों में मकर राशि से अलग है और बेहतर मानी जाती है। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। दूसरी बात, कुंभ राशि स्थिर राशि है जबकि मकर राशि चर राशि है। और तीसरी बात, मकर राशि को कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव को दर्शाती है, जबकि कुंभ राशि कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ के भाव को दर्शाती है। तो इस तरह से मकर राशि कर्म की राशि है जबकि कुंभ राशि लाभ की राशि है। इस राशि में शनिदेव आपको आपके परिश्रम का लाभ प्रदान करते हैं। कुंभ राशि के जातक रचनात्मक स्वभाव के होते हैं और हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। समय के साथ चलना पसंद करते हैं, जीवन में बदलाव पसंद करते हैं और इनके काम काज का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कुंभ राशि के जातक एकांत प्रिय होते हैं, ज्ञान की खोज में अथक प्रयास करने वाले होते हैं और जीवन के प्रति अलग ही सोच रखते हैं। ये जातक जीवन में खुद तो आदर्शों का पालन करते ही हैं, दूसरों को भी उन आदर्शों पर चलना सिखाते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातकों में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक प्रभावी होती है। अब शिक्षक का ये स्वरूप काउंसलर या कोच या डायरेक्टर का भी हो सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये बहुत आगे जाते हैं। अब अप्रैल के माह की ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। देखिए, आपके कुंडली में शनिदेव लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 14 अप्रैल को पराक्रम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, गुरु 21 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर राहु और बुध का गोचर पहले से ही है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो चुके हैं 28 मार्च को और 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे। तो देवगुरु के गोचर का तो कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा वो शनिदेव का पड़ेगा, मंगल का पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं।
शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। शुक्र शनि के मित्र भी हैं और 6 अप्रैल से सुख के भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। और बुध और मंगल एक दूसरे से परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो बुध भी प्रभावी होंगे और मंगल तो प्रभावी होंगे ही होंगे। केतु का गोचर भाग्य के भाव में है। तो ये तो है ग्रह स्थितियां। अब आइए बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे मार्च 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं और इसके पीछे क्या कारण थे। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है। भविष्य में जब भी वैसा ही योग बनता है तो मनुष्य सावधान हो जाता है और अपनी सुरक्षा कर ले जाता है। देखिए, 15 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था शनि के साथ, और शनि और सूर्य की युति बनी कुंभ राशि में। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। जब दो शत्रु ग्रह एक साथ गोचर करे तो दोनों ही ग्रह पीड़ित होते हैं। जब सूर्य पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकार के कारक होते हैं। जो भी जातक शासन प्रशासन राजनीति या गवर्नमेंट सेवा में थे, उनको 15 मार्च तक सूर्य के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियां आई होंगी। एक्सेसिव वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द, माइग्रेन, ये सब समस्याएं आई होंगी। चूँकि आपकी कुंडली में लग्न भाव में ही शनि और सूर्य दो ग्रह पीड़ित हुए, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विशेष करके आपके जीवन में आई होंगी। कार्य क्षेत्र में बॉस या सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन ड्यू था, देरी हुई होगी। वेतन वृद्धि देर से मिली होगी। ट्रांसफ़र चाहते थे, उसमें भी बाधा आई होगी। और ये भी हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिया गया हो उसे पूरा करने में मानसिक दबाव के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाणी में कटुता भी आई हो। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता को भी कष्ट हुआ होगा, या फिर पिता से विवाद हुआ होगा, या पिता से दूरी बनी होगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी। हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, ये सब हुआ होगा आपके साथ। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना चाहते थे तो नहीं मिला होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, वो भी पूरा नहीं हो पाया होगा। शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। जब शनि पीड़ित हुए तो इसका सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, कार्यों की गति धीमी होना, कार्यों में रुकावट, उत्साह की कमी और फाइनेंशियल क्राइसिस। आपका पैसा जो आपको मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा। किसी को लोन दिया था, वापस नहीं हुआ होगा। बैंक से लोन लेना चाहते थे, उसमें भी बाधाएं आई होंगी। और इसके अलावा घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मसल्स पेन, वायु विकार, एनीमिया, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन में शनि या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो या इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को ग्रहों के प्रभाव को समझने में सुविधा मिले। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में शश राजयोग बना रहे हैं और मंगल से त्रिकोण पर हैं। तो मंगल भी एक्टिवेट हैं और शनि भी एक्टिवेट हैं। शनि और मंगल दोनों का ही बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। पहले शनि की बात करते हैं। लग्न भाव जो होता है, इससे आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपकी शारीरिक संरचना, आपकी आयु और स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न भाव से बाल्यकाल,
मान सम्मान और किस क्षेत्र में आपकी स्वाभाविक रुचि होगी इसका विचार किया जाता है। यहाँ पर शनि षष्ठ राजयोग बना रहे हैं। शनि के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। षष्ठ राजयोग इतना प्रभावी होता है कि ये राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति देने वाला होता है। और चूंकि मंगल दशम के स्वामी हैं और शनि मंगल त्रिकोण पर हैं, तो आपको दशम भाव के भी यानी कर्म क्षेत्र के लाभ आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपके जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है और द्वितीय चरण में शनिदेव परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। लेकिन कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है और 11वां भाव लाभ का होता है, तो आपको आपके परिश्रम का फल भी मिलेगा। शनि राजनीति के कारक होते हैं। राजनीति के क्षेत्र से आपको धन भी मिलेगा, उच्च पद भी प्राप्त होगा। शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, तो आपको रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या बिल्डर या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर या आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इन क्षेत्रों से धन प्राप्त होगा। शनि जब षष्ठ राजयोग बनाते हैं तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे आर्किटेक्ट, वास्तु विशेषज्ञ बना देते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं। क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आपकी रुचि तंत्र मंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में भी हो सकती है और अगर आप पहले से ही इन क्षेत्रों में हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस या ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र में हैं या वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बनेंगे। अगर आप पहले से ही इन क्षेत्रों में हैं तो वहाँ से सफलता मिलेगी और धन प्राप्त होगा। शनि आपके अंदर गूढ़ रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति जागृत करेंगे और साथ ही चूंकि शनि विदेश भाव के स्वामी हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो आपके विदेश गमन के प्रबल योग बनेंगे और विदेशों से धन भी आपको प्राप्त होगा। 12वां भाव अस्पताल और न्यायपालिका का होता है, तो आप मेडिकल सर्जरी या वकालत के क्षेत्र में या मेडिकल स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ के रूप में या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी अधिकारी के रूप में भी आप सफलता और धन अर्जित करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि षष्ठ राजयोग बनने पर एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब शनि एक ड्राई प्लेनेट है, तो इस गोचर काल में आपके दाम्पत्य जीवन में एक अजीब तरह का रूखापन देखने को मिलेगा, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। आप एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग महसूस करेंगे। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है, तो आपके व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। और ख़ास करके चूँकि शनि राजनीति के कारक होते हैं, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और 14 अप्रैल को सूर्य पराक्रम भाव में आ जाएंगे, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा चूँकि तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ करके भी सफलता मिलेगी। यहाँ पर राहु पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, राहु छाया ग्रह हैं, तो फोटो रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, या फिर टीवी सीरियल्स है, टीवी एंकरिंग का कार्य है, इन सब क्षेत्रों में फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, मार्केटिंग है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, इन सभी क्षेत्रों में शनि राहु के प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी और अचानक से सफलता मिलेगी। अचानक से कोई
शुभ घटना आपके जीवन में घटित होगी भाग्य के सपोर्ट से, चूंकि भाग्य भाव में केतु का गोचर है शुक्र की राशि में, एक अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में, जो कि आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और प्रबल धन की प्राप्ति होगी। जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है, उस पर बात करते हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में 6 अप्रैल को हो जाएगा और पूरे अप्रैल माह में शुक्र चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव माता, मातृभूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं, गड़ा हुआ धन, अचल संबंध, संपत्ति और सोशल रिलेशंस का होता है। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में स्थित हो। तो यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, तो मालव्य राजयोग बना। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला योग होता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है, लव रोमांस का राजयोग होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम के ग्रह हैं। तो इस समय इस गोचर काल में शुक्र प्रभाव से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, मकान, वाहन, इन सब की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके जीवन में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण इतना अधिक बढ़ेगा, आपका विवाह इस गोचर काल में संभव है। अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा इस समय गतिमान होगी तो 110% आप लिख लीजिए, आपका विवाह इस गोचर काल में निश्चित रूप से हो जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और चूंकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहां पर आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन भी प्राप्ति होगी और इन क्षेत्रों में आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में हुए और अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई तो बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल, अभिनय के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, फोटोशॉप या कंप्यूटर ग्राफिक्स से जुड़े हैं, बच्चों के गेम्स, खिलौने या फिर आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं तो शुक्र के प्रभाव से वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सुख सुविधा के साधनों को, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज या होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाएंगे। और शुक्र चूंकि अकेले गोचर करेंगे पूरे अप्रैल माह में आपके चतुर्थ भाव में, तो आपको हर तरह से भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कराएंगे। अब बात करते हैं मंगल की, जो कि शनि से त्रिकोण पर हैं।
मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और पूरे अप्रैल माह में मंगल आपके कुंडली में शनि से त्रिकोण पर रहेंगे। शनि से मंगल पंचम पर हैं, मंगल से नवम पर हैं शनि। अब यहाँ पर मंगल फुल्ली एक्टिवेट रहेंगे, पूरी तरह से एक्टिवेट होकर के काम करेंगे। और चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके कुंडली में दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं, और मंगल की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। तो मंगल आपके कुंडली के पराक्रम भाव को, अष्टम भाव को और एकादश भाव को और 12वें भाव को, 4 भावों को प्रभावित करेंगे। चूँकि मंगल दशम के स्वामी हैं आपके कार्यक्षेत्र, तो आप कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो करेंगे ही, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करने का एक मैसेज देंगे, एक आपके अंदर रुचि डेवलप करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव ज्ञान का होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, कोई आप नया इनोवेशन कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। दशम के स्वामी होकर के और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र से पूरा लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिश्रम भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि एकादश भाव एक्टिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल एक्टिवेट हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो विदेश गमन के योग बनेंगे। हालांकि खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये जो खर्च कहाँ पर होगा, ये खर्च होगा पंचम भाव पर, यानी आपके संतान पर, आपकी संतान की शिक्षा पर। संतान को उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेज सकते हैं, और चूंकि 11वें भाव पर दृष्टि है तो संतान का भी आपको लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है, मंगल है अग्नि तत्व ग्रह। अब यहाँ पर आपको सावधान होना है, क्रोध बढ़ेगा, अचानक से किसी बात को लेकर आपको गलत निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। एक और बात, इस समय आप किसी की बात नहीं सुनेंगे और ना ही किसी राय को मानेंगे, जिससे आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, दूसरों की सलाह, दूसरों की बात को भी सुनेंगे। चूँकि मंगल पंचम भाव में है, पंचम संतान का होता है और मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि संतान की प्राप्ति अगर होती है तो एक्सीडेंट, तो ऑपरेशन के थ्रू होने के योग बनते हैं। अष्टम पर दृष्टि है तो एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं का योग बनता है, तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। और चूँकि 12वें भाव पर दृष्टि है तो लॉसेस के भी चांस बनते हैं, हानि भी हो सकती है, इसलिए आप जो है विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ या बच्चों के साथ किसी तरह का विवाद में ना पड़ें, और गर्भवती माताएं विशेष सावधानी रखें। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति, जैसा मैंने बताया, अस्त रहेंगे, तो गुरु का तो कोई विशेष प्रभाव आप पर पड़ेगा नहीं। अब सूर्य हैं, सूर्य धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सूर्य आपको धनवान बनाएंगे। जिस जातक की कुंडली में 2nd हाउस में सूर्य का गोचर होता है, उसे धन की कमी कभी नहीं होती है, तो पैसा तो आपको मिलता रहेगा। और चूँकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो हर तरह का लाभ भी आपको प्राप्त होगा।
सूर्य 14 अप्रैल को पराक्रम भाव में आ जाएंगे और पराक्रम भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। 14 अप्रैल के बाद विशेष लाभ आपको सूर्य प्रदान करेंगे। खास करके आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो जातक राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है शनि के मित्र हैं, 4th हाउस में है। 4th हाउस राज सिंहासन का होता है। तो आपको राजनीति के क्षेत्र में आपके भाग्य के सपोर्ट से उच्च पद भी प्राप्त होगा। बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बुध 21 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में और अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। जो लोग वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकालत हैं के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, या फिर फाइनेंस और बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा, क्योंकि बुध की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है, लाभ देने वाला होगा। खास करके जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, स्पेशली मंगल से रिलेटेड, उसका आप ध्यान रखेंगे। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आपके अंदर अहंकार, ईगो डेवलप करेंगे और 2nd हाउस वाणी का होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे, नहीं तो परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। और सप्तम पर शनि की दृष्टि पड़ी है, तो यहाँ पर आपको अपने रिश्तों को बचा करके रखना होगा। एक अजीब सी दूरी बनाएंगे शनि। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे किन चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रैल महीने के शुभ अशुभ तिथियों के बारे में और व्रत त्योहारों के बारे में। तो बात कर लेते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके लिए कौन कौन सी डेट्स शुभ रहेंगी। देखिए, चंद्रमा का गोचर 1 अप्रैल को कर्क राशि में होगा और चंद्रमा का संबंध कुंडली में जब भी शुभ ग्रहों से, सूर्य से, गुरु से या शुक्र से बनेगा, तो उन डेट्स में आपको लाभ भी होगा और उन डेट्स में आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ये डेट्स आप नोट कर लें: 1 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल। ये आपके लिए शुभ तिथियां रहेंगी। और जब चंद्रमा का संबंध शनि से या केतु से या राहु से बनता है, तो उन डेट्स में आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है। अशुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपका मन है चंद्रमा, तो आपका मन प्रभावित होगा अशुभ ग्रहों से। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और वो जो डेट्स हैं वो हैं 6, 7 और 8 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल और 21 और 22 अप्रैल। तो ये तो हो गई शुभ और अशुभ तिथियां। अब बात कर लेते हैं व्रत और त्योहारों की। देखिए, 1 अप्रैल शनिवार के दिन है कामदा एकादशी, यानी एकादशी का व्रत भी रखते हैं। वो एकादशी जो आपके मनोवांछा को, मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। तो ये है 1 अप्रैल को। और इसके बाद 4 अप्रैल को दिन है मंगलवार और ये है महावीर जयंती। और 5 अप्रैल को बुधवार का दिन है और ये है चैत्र पूर्णिमा। 4 अप्रैल को मंगलवार को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है,
9 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भगवान बजरंगबली की आप जो है उपासना कीजिए 9 अप्रैल को। 14 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है। 16 अप्रैल रविवार को वरुथनी एकादशी है। 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया है और 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती भी है। और इसके बाद 27 अप्रैल को सीता नवमी है और 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी है। तो ये तो हैं अप्रैल के व्रत और त्यौहार। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं या आपके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है।
बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।